व्याकरण निरूपण। कुमार ने कहा, हे कात्यायन, अब मैं संक्षेप में व्याकरण के विषय में बतला रहा हूं। ये व्याकरण से सिद्ध शब्दों के ज्ञान के लिए तथा बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए है। सुबंत और निडंत ये 2 प्रकार के पद होते हैं। सुप प्रत्यय 7 विभक्तियों में बटे हैं, सु और जस। यह प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ में, संबोधन अर्थ में, लिंगादि बोधक अर्थ में तथा कर्म के उक्त होने पर कर्मवाचक पद से और कर्ता के उक्त होने पर कर्तवाचक पद से होती है। धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अम, औट, शस ये द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में होती है। अंतरा, अंतरेण पदों में योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। टा, भ्याम, भिस ये तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति करण और कर्ता अर्थ में होती है। क्रिया फल की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक की करण संज्ञा होती है। क्रिया के प्रधान आश्रय को कर्ता कहते हैं। णे, भ्याम, भ्यस ये चतुर्थ विभक्ति है। चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक के अर्थ में होती है। रुच्यर्थक धातु के योग में तृप्त होने वाले की ण्यंत, ध्री धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण की एवं दान के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। रणसी, भ्याम, भ्यस ये पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक के अर्थ में होती है, जिससे पृथक हुआ जाता है, जिससे लिया जाता है, जिसके समीप से लिया जाता है या जो भय का हेतु होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। रणस, ओस और आम ये षष्ठी विभक्ति है। यह विभक्ति मुख्य रूप से स्वामी भाव संबंध में होती है। वस्तुतः संबंध सामान्य षष्ठी का अर्थ है। इस संबंध में 100 षट्यर्थाम षष्ठी विभक्ति के 100 अर्थ होते हैं। यह भाष्य अनुसंधेय है। ऋणी, ओस, सुप यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण अर्थ में हुआ करती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक भेद से 3 प्रकार का होता है। वारणार्थक धातु के योग में इसिप्त और अनिसिप्त की भी उपादान संज्ञा होती है। वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो इसिप्त अभिष्ट हो उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अनिप्सित अनिच्छित की कर्म संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनी संज्ञक परि, अप, आंग के योग में तथा इतर तृते, बिना, अन्य, दिक, दिशा वाचक शब्द का योग होने पर पंचमी विभक्ति होती है। प्रत्यांत के एन योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक पदों की योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। लक्षण अर्थ में इत्थम्भूत तथा आख्यान अर्थ में, वीप्सा अर्थ में प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हीन अर्थ में अनु की, अधिक अर्थ में उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अध्ववाचक शब्द के कर्म में और गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीया तथा चेष्टा अर्थ में चतुर्थ विभक्ति होती है। दिवादिगण में पठित मन धातु के कर्म में अनादर के तात्पर्य से अप्राणिवाचक पद में द्वितीया और चतुर्थ विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट का योग होने पर तथा तादर्थ के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है। भाववाची तदर्थ से विहित तुमुन प्रत्ययांत से चतुर्थी होती है। सह शब्द से युक्त और विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है।
कालार्थक तथा भावार्थक शब्दों में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग का विधान है, किंतु षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है। स्वामी, ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायाद, प्रतिभ और प्रसूत, इन शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण अर्थ में षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्द के प्रयोग में हेतु घोत्य होने पर मात्र षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरणार्थक धातु के कर्म में और प्रत्ययनार्थक क्री धातु के कर्म में तथा शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति ही होती है। हिंसार्थक जासनी पूर्वक और प्रपूर्वक हन आदि और नाट, क्राथ एवं पिश धातुओं के कर्म में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी होती है तथा कृदंत पदादि के योग में कृत कर्मवाचक पद से षष्ठी होती है। निष्ठा प्रत्ययांत के योग में कृत कर्मवाचक पद से षष्ठी विभक्ति नहीं होती। प्रातिपदिक नाम और नाम धातु इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। भू आदि धातुओं से लट आदि 10 लकार होते हैं, जिनके स्थान पर तिंग प्रत्यय हुआ करते हैं। तिप, तस, झी प्रथम पुरुष है, सिप, थस, थ मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है और मिप, वस, मस उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय त, आताम, झ की प्रथम पुरुष संज्ञा तथा थास, आथाम, ध्वम की मध्यम पुरुष संज्ञा और इट, वहिंग, महिंग की उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। ये परस्मयपद एवं आत्मनेपद प्रत्यय णिच आदि प्रत्ययों की भांति धातु से विहित होते हैं। युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त क्रिया का कर्ता होने पर धातु से प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कर्ता के रूप में युष्मद शब्द का प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष और कर्ता के रूप में अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष होता है। भू आदि की धातु संज्ञा होती है। सन, क्यच, काम्यच आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो उनकी भी धातु संज्ञा होती है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है तथा स्म का योग हो जाने पर वही क्रिया भूतकालिक हो जाती है। लिट भूतकाल परोक्ष के लिए प्रयोज्य है। अनधतन भूत के अर्थ में लंक लाकार होता है। आज्ञा तथा आशीर्वाद की क्रिया के निमित्त लोट आदि लकारों का प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थ में भी लोट का प्रयोग हो सकता है। विधि निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न तथा प्रार्थना के अर्थ में जो लिंग होता है उसे विधिलिंग तथा आशीर्वाद के अर्थ में जो लिंग होता है उसे आशिष्ट लिंग कहते हैं। भविष्य सामान्य में लुट लकार होता है और अनधतन भविष्य में लुट लकार होता है। हेतु हेतुम तद्भाव के विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो भविष्य और भूत अर्थों में लिंग लकार होता है। लिंग के अर्थ में लेट लकार होता है, किंतु इसका प्रयोग केवल वेदों में होता है। लकार सकर्मक धातु से कर्ता या कर्म अर्थ में तथा अकर्मक धातु से भाव या कर्ता अर्थ में होते हैं। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव अर्थ में होते हैं। इसी प्रकार तव्यत आदि कृत संज्ञक प्रत्यय तथा अनियर, त्रिच आदि प्रत्यय होते हैं। व्याकरण सार। सूत जी ने कहा, हे विप्रो, अब मैं संहिता आदि से युक्त
सिद्ध शब्दों को बतलाने जा रहा हूं, आप उसे सुने। सागता वीदम सुत्तमम पित्तर्षभ लृंकार, इन पदों में दीर्घ संधि है। लांगलीशा मनीषा यहाँ पर रूप संधि है। इसी प्रकार गंगोदकम यहाँ गुण हुआ है। तवलकार यहाँ गुण। तृणाड़म प्रारणम वृद्धि। शीतार्थ में दीर्घ। सैंद्री सौकर में वृद्धि। बद्धवासन पित्रर्थ। अनुबंध में यड़। नायक लवणम गांव में अयादि। यते गुण त ईश्वरा में अय और यलोप, ये शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं। देवी गृहमथो अत्र अवेहि पटु इमौ, इनमें प्रकृति भाव है। अश्वा षड्यस्य जष्ट्वा तन्न अनुनासिक वाक चतर्व षण्ड दलानि जष्ट्वा तच्चरेत श्रुच्छित तत्व तल्लुनाति परस्वर्ण तज्जलम श्रुच्छुत तक्षम शानकम छत्व शुच्युत्व सुगंधड़त्र पच्चन्नन नुट आगम भवाश छादयति अनुस्वार सुट श्रुच्युत्व भवान झंकर परस्वर्ण भवान तरति अनुस्वार सुट भावांग लिखित पारस्वर्ण तांचक्रे श्रुच्युत्व भवाश्चेते श्रुच्युत्व भवांडीनम त्वंतरसि त्वंकरोषि पारस्वर्ण, ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। सदा चरणम दीर्घ। कश्चरेत श्रुच्युत कृष्टकारेण श्रुष्टुत्व ककुर्यात कफले जिह्वा मूलीड़ विसर्ग। कश्येत श्रुच्युत कषंड षष्टुत्व कस्कः सत्व क इहात्र क एवाहु देर्वा आहु भो व्रज ऋत्व यत्व यलोप स्वयंभू विष्णु वर्जति ऋत्व गेशपति शत्व धुरपति ऋत्व कुटिच्छाया तुक श्रुच्युत तथा छाया तुक विकल्प, ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व, द्विग, तत्पुरुष, कर्मधाराय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, सद्विज, स्वदिज, कर्मधाराय, त्रिवेद, त्रयाणाम वेदाम, समाहार, द्विगु, तत्कृतम, तदर्थ, वृक्क भीति, यद्धनम, ज्ञान दक्ष, इनमें क्रमशः तेन, कृत, तस्मय, अर्थ, वृक्काद, भीति, यस्य धनम, ज्ञान दक्ष। इस व्युत्पत्ति से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी तत्पुरुष समास है। तत्वज्ञ में बहुव्रीहि तथा अधिमान में अव्ययी भाव समास है। देवर्षि मानवा में देवश्च, ऋषिश्च, मानश्च, इस व्युत्पत्ति से द्वंद्व समास है। पांडव, पांडो अपत्यमिति पांडव इत्यर्थे अण। शैव, शिवो देवतास्य इत्यर्थे अण। ब्राह्यम, ब्राह्मण, भाव, कर्म इत्यर्थे त्यज तथा ब्रह्मता, ब्राह्मण भाव इत्यर्थे तल आदि तद्वित
प्रत्ययांत शब्द हैं। देव अग्नि सखी पति अंश क्रोष्टा सियार स्वयंभुव पितृ नृ प्रशस्ता प्रशंसक रय धन गौ और ग्लौ चांद्रमा ये अत्यंत पुल्लिंग के सिद्ध शब्द हैं। अश्वयुक घोड़े से युक्त, क्षमाभुक पृथ्वी का उपभोग करने वाला राजा, मरुत पवन, क्रव्याद मृगव्यध मृग का पीछा करने वाला शिकारी, आत्मन राजन राजा, यव पंथा मार्ग, पूषण सूर्य, ब्रह्महन ब्राह्मण को मारने वाला ब्रह्मघाती, हलिन हल धारण करने वाला मनुष्य, विट जार पुरुष, वेधस विधाता, उष्णस उष्णा शुक्राचार्य, अनंगवान गाड़ी खींचने वाला बैल, मधुलिट शहद चाटने वाला भंवरा तथा काष्ठ तट कठफोर पक्षी या बढ़ई। ये हलंत पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाले सिद्ध शब्द। वन जंगल, वारि जल, अस्थि हड्डी, वस्तु सामग्री, जगत संसार, साम अहम कर्म सर्पिश घी, वयुष शरीर तेजस ऊर्जा। ये आदि के 4 शब्द अजंत और शेष हल प्रत्ययांत नपुंसक लिंग के सिद्ध रूप हैं। जाया पत्नी, जरा वृद्धावस्था, नदी लक्ष्मी, श्री स्त्री, भूमि वधु, भ्रू भौह, पुनर्भ पुनर्जन, धेनु गौ, स्वासा बहन, मातृ माता तथा नौ नौका। ये अजंत स्त्रीलिंग के सिद्ध रूप हैं। वाक वाणी, स्त्रक माला, दिक दिशा, मुद मुदा प्रसन्नता, क्रुध क्रोध, युवती ककुभ धौ आकाश, दिव स्वर्ग, प्रावृट वर्षा, सुमना और उषणिक। ये हलंत स्त्रीलिंग सिद्ध रूप हैं। अब मैं आपको गुण द्रव्य और क्रिया के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को भी बतला रहा हूँ। शुक्ल श्वेत, कीलालक अमृत के समान पेय पदार्थ, शुचि पवित्रता, ग्रामणी गांव का अधिकारी, सुधी विद्वान, पटु चतुर, कमलभ कमल से उत्पन्न ब्रह्मा या पराग, कर्तृ कर्ता, सुमत सुंदर विचारों वाला पुरुष, सुन पुत्र, सत्या अभक्ष न खाने योग्य, दीर्घपा सर्व विश्वा, उभय दो, उभाव एक, अन्या दूसरी और अन्यंतरा दूसरे में प्रमुख। ये सब गुण प्रधान शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में बनते हैं। इसके बाद डतर उच्चतर, डतम उच्चतम, नेम तू तो, सम समान, अथ तदनंतर, सिम प्रत्येक, इतर अतिरिक्त, पूर्व प्राचीन, अधः नीचे, च और, दक्षिण दक्षिण दिशा, उत्तर उत्तर दिशा, अवर अधम, पर दूसरे, अंतर एतद यह, यद्धत जो जो, किम क्या, अदस यह, इदम यह, युष्मत तुम, अस्मत् मैं हम, तत् वह, प्रथम पहला, चरम अंतिम, अल्पतया संक्षेप, अर्ध आधा तथा और, कतिपय कुछ, द्वौ दो, चेत और ऐसा, एवं इस प्रकार। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इनको सर्वादिगण में परिगृहित किया गया है। श्रीणोति सुनता है, जुहोति हवन करता है, जहाति परित्याग करता है, दधाति धारण करता है, दीप्यति तेजस्वी बना रहता है, स्तुयति स्तुति करता है, पुत्रियति पुत्र के समान व्यवहार करता है, धनीयति
धनवान बन रहता है। त्रयुटयति म्रियते मर रहा है। चिचीषति संग्रह की इच्छा कर रहा है तथा निनीशति ले जाने की इच्छा कर रहा है। ये कतिपय तिडंट के सिद्ध रूप हैं। सर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सर्वे, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मय, पंचमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मात्, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सर्वेषाम रूप बनता है। इसी प्रकार विश्व आदि शब्दों को भी आप जानें। पहले कहे गए पूर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पूर्वे, पूर्वा, पंचमी विभक्ति के एक वचन में पूर्वस्मात् और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पूर्वस्मिन रूप बनता है। सूत जी ने कहा है, हे ऋषियों, सुबंत और तिडंत पदों के सिद्ध रूप का वर्णन नाम मात्र ही किया गया है। कुमार से इस व्याकरण को सुनकर कात्यायन ने इसको विस्तार पूर्वक कहा था। छंद विधान। सूत जी ने कहा, अब मैं वासुदेव, गुरु, गणपति, शंभु और सरस्वती को नमस्कार करके अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को कहता हूं। सभी गणों में आदि, मध्य और अंत होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गुरु और लघु होते हैं। इन्हीं गुरु तथा लघु वर्णों से 8 गणों की रचना हुई है, जो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़ है। लघु हर्ष वर्ण को ल एवं दीर्घ वर्ण को ग कहा गया है। 3 गुरु वर्ण को मगड़, 3 लघु वर्ण को नगड़, प्रथम गुरु और 2 लघु होने पर भगड़ आदि लघु और इसके बाद 2 गुरु होने पर यगड़, 2 आगे पीछे लघु और मध्य वर्ण गुरु होने पर जगड़, मध्य वर्ण लघु और दोनों ओर 2 वर्ण गुरु होने पर रगड़, अंत वर्ण गुरु और उसके पूर्व के 2 वर्ण लघु होने पर सगड़ तथा अंत वर्ण लघु और उसके पूर्व 2 वर्ण गुरु होने पर तगड़। इस प्रकार 3-3 वर्ण का एक एक गण होता है। आर्या छंद चतुष्कला है। इसके आदि, अंत तथा मध्य सभी जगह 4-4 गण रहते हैं। व्यंजनांत, विसर्गांत, अनुस्वार युक्त, दीर्घ एवं संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण गुरु होता है। पद के अंत में स्थित वर्ण विकल्प से गुरु होता है। गुरु वर्ण दीर्घ मात्रा वाला होता है। श्लोक की श्रवण की मधुरता आदि के लिए कभी कभी गुरु वर्ण के लघु के रूप में व्यवहृत होता है। छंदों को श्लोक तथा आर्यादि के नामों से अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थान को यति, विराम कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है। निर्दिष्ट स्थान में यति न होने पर यतिच्छेद या यतिभंग होता है। श्लोक के चतुर्थांश को पाद कहा जाता है। समान अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पाद को युग कहा जाता है। विषम अर्थात प्रथम और तृतीय पाद को अयुग कहा जाता है। वृत्त अर्थात जिसकी अक्षर संख्या निर्दिष्ट होती है। वे छंद 3 प्रकार के हैं: समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषम वृत्त। छंद विधान। आर्या आदि वृत्तों के लक्षण। सूत जी ने कहा, आर्या छंद का लक्षण इस प्रकार है। आर्या छंद में 8 गण होते हैं। इसका विषम गण अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम सर्वदा जगड़ रहित होता है। यदि छठे गण में जगड़ अथवा नगड़ और एक लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर में लघु होने के कारण सुबंत या तिडंत लक्षणवादी पद संज्ञा की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि 7वें गण में सभी वर्ण हर्ष हो तो उसके प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। यदि आर्या के उत्तरार्ध भाग में 5वें गण में सभी वर्ण लघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में
तीन तीन गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है, उसको पथ्या नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या दोनों में अथवा तीन गणों पर पाद विराम होता है, उसका नाम विपुला है। इन तीन विशेषताओं के कारण इसके तीन भेद हो जाते हैं, जिन्हें आदि विपुला, अंत्य विपुला और उभय विपुला कहा जाता है। जिस आर्या छंद के द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के बीच में होने के कारण ही जगड़ अर्थात मध्य गुरु से युक्त हो, तो उसे मुख पूर्वादि चपला नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के दूसरे उत्तरार्ध में चपला का ही लक्षण हो, तो उसे सजघना आर्या कहते हैं। जहां आर्या का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के समान ही होता है, अर्थात पूर्वार्ध की भांति ही उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्व लघु होता है, तो उसे गीत की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यदि आर्या में उत्तरार्ध की भांति पूर्वार्ध भी हो, तो उसको उपगीति आर्या कहा जाता है। आर्या में जब यही क्रम विपरीत हो जाता है, तो वो गीति न होकर उद्गीति छंद बन जाता है। यदि गीत जाति वाले छंद का अंतिम वर्ण गुरु हो, तो वही आर्या गीति नामक छंद हो जाता है। यदि विषम प्रथम और तृतीय पाद में 6-6, सम द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में 8-8 मात्राएं हों और उन सभी का प्रत्येक पाद एक रगड़, एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त हो, तो वहां पर वैतालीय छंद होता है। किंतु इसी के प्रत्येक चरण में एक एक गुरु और बढ़ जाए, तो उसको औपच छंदसिक छंद माना गया है। उपर्युक्त वैतालीय छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो रगड़, लघु तथा गुरु की व्यवस्था मानी गई है, यदि उनके स्थान पर भगड़ एवं 2 गुरुओं को रख दिया जाए, तो उसे आपातलिका छंद के नाम से जानना चाहिए। यदि इसी छंद के प्रत्येक पाद में द्वितीय मात्रा पराश्रित हो, तो वो दक्षिणांतिका छंद होता है। वैतालीय विषम पाद में उदीच्य और समपाद में प्राच्य वृत्ति का प्रयोग होता है। जब समपाद द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है, तो उसे प्राच्य वृत्ति एवं पाद संयोग के कारण जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरी मात्रा तीसरी मात्रा के साथ सम्मिलित हो, तो उसे उदीच्य वृत्ति नामक वैतालीय छंद कहते हैं। जब दोनों छंदों के लक्षण एक ही छंद में प्रयुक्त हों, अर्थात उस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में तृतीय मात्रा के साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाए और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाए, तो वो प्रवृत्तक नामक वैतालीय छंद हो जाता है। जब वैतालीय छंद में प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम पादों के ही अनुसार हों, अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों मात्राओं से युक्त हो और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीय से संलग्न होती हो, तो उसे चारुहासिनी वैतालीय छंद कहते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम वर्ण के पश्चात सगड़ और नगड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उनमें अन्य किसी भी गण का प्रयोग हो सकता है, किंतु पाद के चतुर्थ अक्षर के बाद भगड़ का प्रयोग उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में सम, द्वितीय एवं चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगड़ का प्रयोग हो, तो वो पथ्या वक्त्र छंद है। किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पाद में चौथे अक्षर के बाद जगड़ का प्रयोग करते हैं। जब विषम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद नगड़ हो और सम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद यगड़ का प्रयोग किया जाए, तो वो विपुला नामक वक्त्र छंद है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु होता है
अर्थात चौथे वर्ण के बाद जगड़ हो तो उसको विपुला वक्त्र छंद कहते हैं। आचार्य सैतव का मत है कि विपुला वक्त्र के सम और विषम सभी पादों में लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पाद में चतुर्थ अक्षर के बाद यगड़ को बाधित करके विकल्प रूप से भगड़, रगड़, नगड़ एवं तगड़ आदि हों तो वहां विपुला वक्त्र छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 16 लकार हों तथा पाद के अंतिम अक्षर गुरु हों उसे मात्रा समक छंद कहा जाता है। इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा समक के चारों चरणों में 5वीं तथा 8वीं मात्रा लकार लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रा समक के चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वानवासिका है। जिसके चारों चरणों में 5वीं, 8वीं तथा 9वीं मात्रा लकार लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। उपर्युक्त सममात्रिक विश्लोक, वानवासिका, चित्रा तथा उपचित्रा नाम के छंदों में जिस किसी भी छंद के एक एक चरण को लेकर उससे 4 चरणों वाले अन्य छंद की रचना की जाए उसे पादाकुलक छंद कहते हैं। यदि इसी 16 मात्राओं वाले छंद के प्रत्येक पाद में लघु मात्राओं का प्रयोग हो और वे किसी से मिलकर दीर्घ न हो गई हों तो उसे वृत्त मात्रा छंद कहते हैं। जब इन्हीं छंदों के अनुसार पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध भाग में गुरु ही गुरु वर्ण या मात्राएं होती हैं तो उसे ज्योति छंद कहते हैं। जब इस छंद के विपरीत पूर्वार्ध भाग में सब वर्ण या मात्राएं गुरु हों और उसके उत्तरार्ध भाग में सब लघु हों तो उसे सौम्या छंद कहा जाता है। जिस छंद के पूर्वार्ध में 28 लघु तथा 1 गुरु और उत्तरार्ध में 30 लघु और 1 गुरु मात्रा हो उसे शिखा कहते हैं। यदि छंद में यही क्रम विपरीत होता है अर्थात पूर्वार्ध में 30 लघु 1 गुरु और उत्तरार्ध में 28 लघु 1 गुरु की मात्रा होती है तो उसे खंजा कहते हैं। जिस मात्रा समक छंद के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में क्रमशः 27 लघु मात्राएं और 1 गुरु मात्रा होती है उसे रुचिरा कहती है। छंद विधान समवृत्त लक्षण। श्री सूत जी ने कहा, हे विप्रो, 1 गुरु तथा 2 गुरु से पृथक पृथक बने हुए छंदों को क्रमशः श्री या उक्था स्त्री या अत्युक्था के नाम से अभिहित किया गया है। एकमात्र मगड़ से बने हुए छंद को नारी, 1 रगड़ से बने हुए छंद को मध्या और 1 मगड़ तथा 1 गुरु से बने हुए छंद को कन्या कहते हैं। ये प्रतिष्ठा छंद के भेद हैं। भगड़ और 2 गुरु से युक्त छंद का नाम पंक्ति है, यह सुप्रतिष्ठा का भेद है। तगड़ एवं यगड़ से संयुक्त छंद का नाम तनुमध्या है। नगड़ और यगड़ से बने हुए छंद को बाल ललिता कहा जाता है। ये 6 वर्ण वाले गायत्री छंद के भेद हैं। मगड़, सगड़ और 1 गुरु से बने हुए छंद को मद लेखा कहते हैं। विद्वानों ने इसे उष्णिक का भेद स्वीकार किया है। जिस छंद के चारों पाद में 2 भगड़ और 2 गुरु हों वो चित्रपदा के नाम से प्रसिद्ध है। जिस छंद के चारों चरण 2 मगड़ और 2 गुरु से संयुक्त होते हैं वो विधुनमाला नामक छंद है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में भगड़, तगड़, 1 लघु और 1 गुरु हो उसे माणवक कहते हैं। जिसके चारों चरणों में समान रूप से मगड़, नगड़ तथा 2 गुरु होते हैं उसे हंसरुत नामक छंद माना गया है। जिसके चारों चरण 1 रगड़, 1 जगड़, 1 गुरु और 1 लघु से संयुक्त होते हैं वो समानिका नामक छंद है। और जिसके प्रत्येक चरण में 1 जगड़, 1 रगड़ और 1 लघु तथा 1 गुरु होता है उसका नाम प्रमाणिका है। इन दोनों से भिन्न जो छंद होता है
उसको वितान के नाम से जानना चाहिए। ये सब 8 वर्णों के चरण वाले अनुष्टुप छंद के भेद हैं। रगड़, नगड़ और सगड़ से जिस छंद का प्रत्येक चरण समन्वित होता है उसका नाम हलमुखी है। जो छंद प्रत्येक पाद में 2 नगड़ और 1 मगड़ से संयुक्त रहता है उसे शिशुभृता कहते हैं। ये 9 वर्णों के चरण वाले वृहति छंद के भेद हैं, जो अपने चारों चरणों में समान रूप से सगड़, मगड़ और जगड़ और 1 गुरु से युक्त है। उस छंद को विराजिता कहते हैं। प्रत्येक पाद में मगड़, नगड़, यगड़ और 1 गुरु से पूर्ण छंद का नाम प्रणव है। मयूर सारणी नामक छंद के चारों चरणों में समान रूप से 1 रगड़, 1 जगड़, 1 रगड़ एवं 1 गुरु होता है। रुक्मवती छंद के प्रत्येक पाद में 1 भगड़, 1 मगड़, 1 सगड़ और 1 गुरु का विधान है। जिस छंद के सभी चरणों में मगड़, भगड़, सगड़ और 1 गुरु होता है उसका नाम मत्ता है। जिसके प्रत्येक चरण में नगड़, रगड़, जगड़ तथा 1 गुरु है उसे मनोरमा कहा गया है। ये सभी 2 वर्णों वाले पंक्ति छंद के भेद हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़, 2 गुरु होते हैं उसे इंद्र वज्रा कहते हैं। और जिस छंद में क्रमशः 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ एवं 2 गुरु हों उसका नाम उपेंद्र वज्रा है। जब एक ही छंद में ये दोनों इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद सम्मिलित रहते हैं तो उसे उपजाति कहा जाता है। इनके अनेक भेद हैं। यथा सुमुखी नामक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगड़, 2 जगड़, 1 लघु और 1 गुरु होता है। दोधक में 3 भगड़ और 2 गुरु होते हैं। शालिनी नामक जो छंद है उसके सभी चरणों में 1 मगड़, 2 तगड़ एवं 2 गुरुओं की युति होती है। इसके प्रत्येक चरण में चौथे तथा 7वें अक्षर पर विराम होता है। वातोर्मी छंद के प्रत्येक चरण में 2 मगड़, 1 तगड़ होता है और उसके बाद 2 गुरु होते हैं। इसमें भी 4, 7 पर विराम होता है। जो छंद प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, नगड़, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त हो उसे भ्रमर विलासिता नामक छंद कहा जाता है। रथोद्वता छंद अपने सभी चरणों में 1 रगड़, नगड़, रगड़, 1 लघु एवं 1 गुरु से संयुक्त होता है। स्वागता के प्रत्येक पाद में 1 रगड़, 1 नगड़, 1 भगड़ और 2 गुरु होते हैं। वृत्ता नामक छंद के प्रत्येक पाद में 2 नगड़, 1 सगड़ और 2 गुरु सन्निहित होते हैं। समुद्रिका छंद में 2 नगड़, 1 रगड़, 1 लघु तथा 1 गुरु होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण रगड़, जगड़, 1 लघु तथा 1 गुरु से युक्त हो वो शैनिका नामक छंद है। जहाँ सभी चारों चरणों में 1 जगड़, 1 सगड़, 1 तगड़, 2 गुरु हों वहाँ शिखंडित छंद होता है। महात्मा पिंगल ने इन्हें त्रिस्पुट छंद का भेद बताया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 1 रगड़, 1 नगड़, 1 भगड़, 1 सगड़ हो उसका नाम चंद्रवर्त्म और जिसमें 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ और 1 रगड़ हो उसका नाम वंशस्थ छंद है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ हो उसे इंद्रवंशा और जिसमें 4 सगड़ ही सगड़ होते हैं उसे तोटक छंद माना गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगड़, 2 भगड़ और रगड़ हो उसका नाम दुत्र विलंबित है। जो छंद अपने सभी चारों चरण में 2 नगड़, 1 मगड़, 1 यगड़ से संयुक्त रहता है उसका नाम पुट है। इस छंद में 8 और 4 वर्णों पर यति होती है। 2 नगड़ और 2 रगड़ से समन्वित प्रत्येक चरण वाला जो छंद है उसका नाम मुदित वदना है। इसमें 7 और 5 वर्णों पर यति होती है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, यगड़, नगड़, यगड़ हो उस छंद को
कुसुम विचित्रा कहते हैं। जगड़ सगड़, जगड़ सगड़ से युक्त प्रत्येक पाद वाले छंद का नाम जलोदगति है। प्रत्येक पाद में 4 रगड़ से युक्त छंद स्त्रिगवड़ी माना गया है। 4 यगड़ों से जिसके सभी चरण संयुक्त हैं उसको भुजंग प्रयात छंद की संज्ञा दी गई है। प्रियमवदा छंद नगड़, भगड़, जगड़ और रगड़ इन 4 गणों से युक्त होता है। मणिमाला नामक जो छंद है उसके प्रत्येक पाद में तगड़, यगड़, तगड़ तथा यगड़ होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में तगड़, भगड़, जगड़ और रगड़ हो तो उसका नाम ललिता है। इस छंद में छठे वर्ण पर यति होती है। प्रतिमाक्षरा वृत्त सगड़, जगड़, सगड़, सगड़ से युक्त होता है। उज्ज्वला छंद में नगड़, नगड़, भगड़ तथा रगड़ होते हैं। जो छंद मगड़, मगड़, यगड़, यगड़ से संयुक्त है उसका नाम वैश्व देवी है। इसमें 5 और 7 वर्णों पर यति होती है। जब छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, सगड़ और मगड़ हो तो उसे जलधर माला कहते हैं। चंद्रवर्त्म छंद से यहाँ तक 12 वर्ण वाले जगती छंद के भेद हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और एक गुरु हो तो उसका नाम क्षमावृत्त है। इसमें 7 और 6 वर्णों पर यति होती है। प्रहर्षिणी नामक छंद मगड़, नगड़, जगड़, रगड़ एवं गुरु से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरण में 3 और 10 वर्ण पर यति का विधान है। जो छंद जगड़, भगड़, सगड़, जगड़ और एक गुरु से सन्निहित होता है उसको रुचिरा कहा गया है। इसमें यति 4 तथा 9 वर्णों पर होती है। मत्त मयूर नामक छंद को मगड़, तगड़, यगड़, सगड़ और एक गुरु से युक्त माना गया है। इसके प्रत्येक पाद में 4 तथा 9 वर्णों पर यति होती है। मंजू भाषिणी छंद के प्रत्येक चरण में सगड़, जगड़, सगड़, जगड़ और एक गुरु होता है। सुनंदिनी नामक छंद के प्रत्येक चरण में सगड़, जगड़, सगड़ होते ही है, किंतु अंतिम जगड़ के स्थान पर इसमें मगड़ होता है। अंत में एक गुरु रहता है। और जो छंद नगड़, नगड़, तगड़, तगड़ तथा एक गुरु से युक्त होता है उसका नाम चंद्रिका है। इसमें 7 और 6 वर्णों पर यति होती है। ये 13 वर्ण वाले अति जगती छंद के अवान्तर भेद हैं। मगड़, तगड़, नगड़, सगड़ और 2 गुरु से युक्त छंद को असम बाधा कहते हैं। इसमें 5 और 9 वर्णों पर यति होती है। जिस छंद में नगड़, नगड़, रगड़, सगड़, एक लघु और एक गुरु हो उसे अपराजिता छंद कहा जाता है। इसमें 7-7 वर्णों पर यति होती है। यदि प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, भगड़, नगड़, एक लघु तथा एक गुरु हो तो उसे प्रहरण कलिका के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 7-7 वर्ण पर ही यति होती है। वसंत तिलका छंद में सभी चरण क्रमशः तगड़, भगड़, 2 जगड़, 2 गुरु से युक्त होते हैं। इसी को सिंहोन्नता और उद्वर्षिणी भी कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक पाद में भगड़, जगड़, सगड़, नगड़ तथा 2 गुरु हों उसका नाम इंदु वदना होता है। जिसका प्रत्येक चरण नगड़, रगड़, नगड़, रगड़, एक लघु और एक गुरु से संयुक्त होता है उसी को सुकेशी छंद कहते हैं। यहाँ तक 14 वर्णों के चरण वाले शर्करी छंद के अवान्तर भेदों का वर्णन प्रतिपादित किया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 लघु, 4 नगड़, फिर 2 लघु वर्ण और अंत में एक गुरु हो वो शशिकला छंद है। इसी छंद में जब यति 6 और 9 वर्णों पर हो तो वो स्त्रक अर्थात माला नामक छंद हो जाता है। जब वह यति 8 एवं 7 वर्णों पर हो तो वो
मणि गुण निकर नामक छंद बन जाता है। मालिनी छंद अपने प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़ में सन्निहित होता है। इसमें 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। प्रभद्रक नामक छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, जगड़, भगड़, जगड़ और रगड़ होता है। इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। एला नाम का छंद सगड़, यगड़, नगड़, नगड़ और यगड़ से संयुक्त होता है। चित्रलेखा छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, रगड़, मगड़, यगड़ तथा यगड़ होता है। यति 7 और 8 वर्णों पर होती है। यहाँ तक 15 वर्णों के चरण वाले अति शर्करी छंद के अवान्तर भेदों का वर्णन बताया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में भगड़, रगड़, नगड़, नगड़, नगड़ तथा एक गुरु होता है और जिसमें 7 तथा 9 वर्णों पर यति हो तो उसे वृषभ गज जृंभित छंद कहते हैं। जिसके सभी चरणों में नगड़, जगड़, भगड़, जगड़, रगड़ और एक गुरु हो तो उसका नाम वाणिनी छंद है। यति चरण की समाप्ति पर होती है। पिंगल द्वारा इन दोनों छंदों को अष्टी श्रेणी के छंद के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़ एक लघु और एक गुरु से संयुक्त चरण वाले छंद का नाम शिखरिणी है। इसमें यति 6 तथा 11 वर्णों पर होती है। पृथ्वी छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, सगड़, जगड़, सगड़, यगड़ एक लघु तथा एक गुरु होता है। इसकी यति 8 और 9 वर्णों पर होती है। जिस छंद के चरण भगड़, रगड़, नगड़, नगड़, भगड़ एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त होते हैं और जिनमें 10 एवं 7 वर्णों पर यति होती है उसे वंशपत्र पतित कहा जाता है। हरड़ी छंद नगड़, सगड़, मगड़, रगड़, सगड़ एक लघु और एक गुरु से संश्लिष्ट होता है। इसमें यति क्रमशः 6, 4 और 7 वर्णों पर होती है। मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ 2 गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को मंदाक्रांत कहते हैं। इसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। नर्दटक छंद नगड़, जगड़, भगड़, जगड़, जगड़ एक लघु और एक गुरु से संयुक्त होता है। इसमें यति 7 और 10 वर्णों पर होती है। यदि यही यति 7, 6 और 4 वर्णों पर हो तो छंद का नाम कोकिलक हो जाता है। शिखरिणी से कोकिलक तक इन छंदों को 17 वर्णों वाले अत्यष्ट छंद वर्ग में समझना चाहिए। जिस छंद में मगड़, तगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ होता है और 5, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है उसको कुसुमित लता छंद कहते हैं। इसे 18 अक्षरों के चरण वाले धृति छंद का अवान्तर भेद कहा जाता है। यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, रगड़, रगड़ और एक गुरु से युक्त छंद का नाम मेघ विस्फुर्जिता है। इसमें 6, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। शार्दुल विक्रीड़ित नामक जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में मगड़, सगड़, जगड़, सगड़ 2 तगड़ तथा एक गुरु होता है। इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति का विधान है। ये दोनों 19 वर्णों के चरण वाले अतिघृत छंद वर्ग के भेद कहे गए हैं। इसके बाद 20 वर्णों के चरण वाले कृति नाम वाले छंदों का निरूपण किया जा रहा है, जिसके प्रत्येक चरण में भगड़, रगड़, मगड़, नगड़, यगड़, भगड़ एक लघु एक गुरु होता है और क्रमशः 7, 7 तथा 6 वर्णों पर यति होती है। उसे सुवदना छंद कहते हैं, जिसके प्रत्येक पाद में रगड़, जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़ एक लघु एक गुरु हो और पादांत में यति होती है उसे वृत्त छंद कहते हैं। जिस छंद में मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ हो और प्रत्येक चरण में
7 वर्णों पर यति होती है वो स्त्रकधरा छंद है। प्रत्येक चरण में 21 वर्णों वाले इस छंद को प्रकृति वर्ग का छंद माना गया है, जिसके सभी पाद क्रमशः भगड़, रगड़, नगड़, रगड़, नगड़, रगड़, नगड़ तथा एक गुरु से संयुक्त हों और उनमें 10 तथा 12 वर्णों पर यति हो, उसे सुभद्रक छंद कहते हैं। यह 22 वर्णों वाले आकृति छंद के अंतर्गत है। जो नगड़, जगड़, भगड़, जगड़, भगड़, जगड़, भगड़ एक लघु तथा एक गुरु से युक्त छंद हो और उसमें 11 तथा 12 वर्णों पर यति हो, उसका नाम अश्वललित है। इसे अन्य ग्रंथों में अद्रित नया भी कहा गया है। जिस छंद में मगड़, मगड़, तगड़, नगड़, 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 नगड़ एक लघु तथा एक गुरु होता है और जिसमें 8, 5 तथा 10 वर्णों पर यति होती है, उसको मत्ताकृण कहा जाता है। ये दोनों छंद 23 वर्णों वाले विकृति छंद वर्ग के अंतर्गत हैं। जिस छंद का प्रत्येक पाद भगड़, तगड़, नगड़, सगड़, भगड़, भगड़, नगड़, यगड़ से संयुक्त होता है और उसमें 5, 7 तथा 12 वर्णों पर यति होती है, उसको तन्वी छंद कहते हैं। यह तन्वी छंद 24 वर्णों के चरण वाले संस्कृत छंद वर्ग का अवांतर भेद है। क्रौंचपदा नाम का जो छंद है, उस छंद में भगड़, मगड़, सगड़, भगड़ एवं नगड़, 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 नगड़ एक गुरु होता है और 5, 5, 8 तथा 7 वर्णों पर यति होती है। यह 25 वर्णों वाले अतिकृत छंद के अंतर्गत है। अब 26 वर्णों वाले उत्कृति वर्ग के छंद को कहा जा रहा है, आप इसे सुने। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, मगड़, तगड़, नगड़, 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 रगड़ तथा सगड़ हों और 8, 11 एवं 7 वर्णों पर यति होती है, उसे भुजंग विजृंभित कहते हैं। यह 26 वर्ण वाले उत्कृति छंद वर्ग का एक भेद है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 1 मगड़, 6 नगड़, 1 सगड़ और 2 गुरु हों, साथ ही 9, 6, 6 तथा 5 वर्णों पर यति हो, तो उसको अपहाव कहते हैं। यह उत्कृति वर्ग का ही दूसरा भेद है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगड़ और 7 रगड़ हों, तो उसका नाम चंड वृत्ति प्रत्पात छंद है। उसे दंडक भी कहा जाता है। यदि इस छंद में 2 नगड़ को छोड़कर शेष रगड़ वर्णों के साथ क्रमशः 1 और 2 अन्य रगड़ पदों की वृद्धि हो, तो उसी से व्याल और जीमूत आदि नाम वाले दंडक छंद बनते हैं। छंद